नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। जवाब तो देना होगा में आज सवाल इस बात का कि क्या देश संविधान के हिसाब से चलेगा या कुछ लोगों की मर्जी के हिसाब से चलेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की भी एंट्री होगी और यह उनका अधिकार है। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद आज जब पहली बार सबरीमाला मंदिर के द्वार खुले और महिलाओं के अंदर जाने की बारी आई तो उसके पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस की मौजूदगी में धारा 144 लगी होने के बावजूद भीड़ इकट्ठा हो गई, मीडिया से बदसलूकी की गई, विरोध हुआ और महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया गया। इतना ही नहीं, केरल के कई शहरों से हिंसा की जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली। पब्लिक और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। सबरीमाला मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराया जा सका। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उस पर हमले करने शुरू कर दिए। पुलिस इस बाबत कुछ भी नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, पुलिस मीडिया से ये कहती रही कि आगे मत जाइए, खतरा है। सवाल ये कि पुलिस थी वहां इस बात के लिए कि माहौल को काबू में करके सुरक्षा दी जा सके, और इससे उलट पुलिस ये बताती रही कि खतरा है आगे। वो भी तब जब केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन साफ कह चुके हैं कि राज्य सरकार अदालती फैसले का पालन कराएगी और जो भी रास्ते में आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड की बैठक हुई थी और श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों को उम्मीद थी कि इस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करने पर फैसला होगा, लेकिन सरकार ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद राज परिवार, मंदिर के पुजारियों और हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया था कि वो सबरीमाला मंदिर में एंट्री करने वाली महिलाओं को खुद रोकेंगे, लेकिन मंदिर में प्रवेश को लेकर हर तरफ से आवाज उठने लगी। और इसका जो है वो स्वागत सभी ने करना चाहिए। लेकिन आप अगर वहां की सिचुएशन देखेंगे तो वायलेंस है, जो विरोध हो रहा है वो गलत तरीके से हो रहा है। कहीं बस रोकी जा रही है, कहीं पे जो है वो महिलाओं को जो है वो धमकियां दी जा रही है कि हम आपको काट देंगे, वह महिलाएं अगर आई तो हम जो है वो सुसाइड कर देंगे, या फिर कोई वहां के प्रीस्ट और कई लोग बोल रहे हैं कि आप अगर आए तो हमारे सीने के ऊपर जो है वो पांव रखकर आपको जाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब संसद में बीजेपी की बहुमत है, तो वो क्यों नहीं बुला रहे संसद की सेशन, या संसद के बिहाफ से क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई। यहां पर सड़कों पे जाकर ये तनाव पैदा करने के अलावा ये सीधा सीधा उनके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पीछे की उनका उद्देश्य है। जब महिला हैं, जो इच्छा है उनकी दर्शन करने के लिए, तो उसके लिए सरकार की कर्तव्य है कि व्यवस्था करें। उनका पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो सेंटर से मदद मांगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ऐसा कोई कि 5 दिन के लिए नहीं हो सकता, इसीलिए सब महिलाएं उस उम्र के नहीं जा सकते। ये तो हम मान नहीं सकते। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी मर्यादा को रखते हुए इंतजार करना चाहिए। रिव्यू पिटीशन फाइल है उस पर निर्णय का, और कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों के आवागमन में दिक्कत परेशानी हो। और ये मानते हैं कि ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़ा प्रश्न है। तो जवाब तो देना होगा में आज सीधा सवाल ये कि जब अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद संविधान का हवाला देते हुए फैसला सुनाया, तो ये कुछ लोग क्या देश के कानून और संविधान से ऊपर हैं? क्या इस देश में संविधान का राज चलेगा या आस्था के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, सवाल इस बात का भी है कि अगर विरोध है तो अदालत का रुख क्यों नहीं, सड़क पर हंगामा इस तरह का क्यों, और क्या आस्था के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? और जवाब तो देना होगा में अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, इंदिरा तिवारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हिंदू महासभा की, स्वामी दीपांकर हैं, फाउंडर हैं दीपांकर ध्यान फाउंडेशन के, महामंडलेश्वर मार्तंड पुरी जी हैं धर्मगुरु, गीता भट्ट सोशल एक्टिविस्ट और आरएसएस विचारक हमारे साथ हैं, और भव्यश्री फाउंडर हैं रिलीजन वर्ल्ड के। सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीता भट्ट जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, और मैं इसे महिलाओं के अधिकार की लड़ाई से अब आगे ले जाकर सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना गया, सभी पक्षों को सुना गया और उसके बाद एक फैसला आया है। सवाल ये कि ये देश जो है वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से चलेगा या कुछ धर्म के ठेकेदारों के हिसाब से चलेगा? देखिए,
यहाँ जो विषय जिस पे हम बात कर रहे हैं, हुआ ये है कि हमने कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं और आस्थाओं को संविधान और कानून को आमने सामने खड़ा करके रख दिया है, और उसी वजह से आज ये द्वंद्व हम देख रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जिन महिलाओं के लिए इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लाया गया है, वो महिलाएं जब लाखों की संख्या में सड़क पर उतर रही हैं और वो कह रही हैं कि हम अपनी परंपरा के साथ रहना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी बात का संज्ञान लेने की आवश्यकता है। विषय इतना सा है क्योंकि उनका ये लेते हुए ही मामला अदालत पहुंचा कि औपनिवेशिक वो संज्ञान लेते हुए ही मामला अदालत पहुंचा, सारे पक्षों को सुना गया और उसके बाद 5 जजेस की बेंच, एक जज ने नहीं 5 जजेस की बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया। अब देश में अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई मान नहीं है, फिर तो राम मंदिर पे भी सुनवाई बंद कर दीजिए। कल को वहां फैसला आएगा, वहां कोई भी फैसला आएगा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, उनकी धार्मिक आस्था भी प्रभावित होगी, फिर वहां भी यही होगा, फिर बंद कर दीजिए इसकी सुनवाई को। देखिए, इस देश में इससे पहले एक चीज क्या हुई है, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिएगा, मैं रखना चाहूंगी। बनारस में दोषीपुरा नाम की एक जगह है, वहां पे 1984 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। वो किस विषय पर था कि वहां एक कब्रिस्तान की जमीन है जो शिया सुन्नी के बीच में, समुदाय के बीच में विवादास्पद थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में उसको जो है शिया समुदाय को दिया। ऐसी जमीन जिसे कि बनारस के राजा ने 150 साल पहले दिया था और तब से ये विवादित था। आपको पता है कि आज तक उसमें जो वहां की राज्य सरकार थी उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और सर्वोच्च न्यायालय को कहा कि अगर हमने ये किया तो कहीं ना कहीं तनाव होगा, हिंसा होगी, तो हमें कृपया इस निर्णय को लागू करने से हमें जो है बचाए। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, मतलब इसी देश में ये हुआ है, इस बात को माना। मैं एक उदाहरण के रूप में दे रही हूँ कि कई जगह मैं इसमें यही आपसे पूछ रहा हूँ कि तरीका क्या था कि अदालत का दरवाजा फिर खटखटाया जाए, या ये किया जाए कि मीडिया को वहां पर मारा जाए, उनकी ओबी वैन्स तोड़ी जाए, गुंडागर्दी हो, लोगों को घुसने न दिया जाए। बिल्कुल खंडन होना चाहिए क्योंकि ये विषय, लेकिन जब आप वहां का जो स्थानीय समुदाय है उसकी संवेदनाओं पर अगर आप प्रकाश नहीं डालें, क्योंकि देखिए इसमें राज्य सरकार ने क्या किया, उन्होंने जो अपना उत्तर दिया वहां सुप्रीम कोर्ट में, उससे एक बहुत बड़ा विषय पे अंतर पड़ा है, क्योंकि राज्य सरकार ने संज्ञान में ये बात नहीं ली कि वहां के समाज कितना संवेदनशील है इस विषय को लेकर। अगर उन्होंने ये जो राज्य सरकार जो है त्रिवेणकोट देवस्थान जो बोर्ड है उसमें आज कह रही है कि गैर हिंदू को हम जगह दे देंगे, उन्होंने उस एक्ट में बदलाव कर दिया, तो किस तरह की सोच वहां की राज्य सरकार की है ये समझ में आता है। स्वामी दीपांकर जी, मैं आपको शामिल करना चाहूंगी चर्चा में। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़े हो गए हैं क्या धर्म के ठेकेदार? आखिर इस तरह की स्थिति क्यों देखने को मिल रही है? मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर अगर आदेश दिया गया है तो इतना बवाल क्यों? मैं पहले ये नहीं समझ पाया धर्म के ठेकेदार है कौन लोग, हम कह किने रहे हैं जो वहां खड़े हैं, हंगामा कर रहे हैं। देखिए आदरणीय, हम लोग भीड़ को ठेकेदार जो पत्रकार के कैमरे को तोड़ रहे हैं। सुशांत भाई, जो इस तरीके की घटना है, निसंदेह ये ठेकेदार नहीं है, ये असामाजिक तत्व हैं और इन पर उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु रही बात कि हम भीड़ को ठेकेदार और ठेकेदार को भीड़ कहें, तो हमें लगता है कि निकलने का रास्ता हम लोगों को भी नहीं मिलेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि निसंदेह शनि शिंगणापुर वाला जब ये क्रियाकलाप चल रहा था, महिलाओं को लेकर आंदोलन भी हो रहा था, तो भव्य भैया उस आंदोलन में हमारे साथ थे। हम लोग जाकर के ट्रस्टियों से बात किए और जाकर के महिलाओं की एंट्री वहां पर प्रवेश कराया और उन्होंने वहां पर उनको जाने का इजाजत दिया। ऐसा कहीं नहीं है कि महिलाएं नहीं जाएं। तो इस मामले में फिर क्यों इतना बवाल हो रहा है? परम आदरणीय, वही उसी को कंप्लीट कर रहे हैं कि इसमें कोई बवाल नहीं है। अयप्पा द्वारा बनाया गया अगर जो कोई उनका कानून है या उनका कोई नियम है, आप उसे तोड़ना अपना अगर जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं तो निसंदेह आप तोड़िए। कोर्ट ने आदेश दिया है, आज 5 बजे तक का वक्त था कि कपाट खुलेंगे तो महिलाओं की एंट्री होगी, लेकिन अब तक वहां से ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि महिलाओं की एंट्री हो पाई है, क्योंकि वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई है। ये आप हमसे कह रहे हैं? जी आदरणीय, जिस प्रकार की स्थिति बनी है या जिस प्रकार का भय का माहौल बना है या जिस तरीके से दोनों चीजें क्लैश कर रही हैं, जो कि दोनों ही द्वंद्व में है, उसके परिणाम इसी तरीके से निकलेंगे। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका डाली गई है, रिव्यू पिटीशन डाली गई है, हमें इंतजार करना चाहिए। निसंदेह कोई ऐसा मार्ग निकलेगा जिससे दोनों अपने आप को संतुष्ट महसूस। इंदिरा तिवारी जी, भय का माहौल पैदा कौन कर रहा है? सिरीन जी धन्यवाद। और मुझे बहुत हंसी भी आ रही है लोगों के ज्ञान पर, और वहां पर जो दंगाई बैठाए गए हैं वो एक विशेष पार्टी के द्वारा प्रायोजित हैं और उनका विशेष इंटरेस्ट है अगले साल 2019 में जनरल इलेक्शन है, उसको तय करते हुए इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो अवमानना की जा रही है, तो ये हंगामा है क्यों बरपा, चोरी तो नहीं की है, सीधी सी बात है। और अंततोगत्वा
56 इंच का सीना जो है वो महिला सशक्तिकरण की जुमलेबाजी जरूर करता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात करता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, बहुत से लोगों ने यहां पर ज्ञानवर्धन किया कि ये बात राज्य सरकार ने रही, तो मुझे थोड़ा सा कष्ट हो रहा है कि इनमें से कोई भी लोग उस प्रोसीडिंग्स के पार्ट एंड पार्सल नहीं थे। 18 साल ये याचिका सुनवाई पे रही है 1992 से, और ये याचिका वहां की तत्कालीन डीएम के कहने पर लगाई गई, क्योंकि वहां पर याद होगा स्टैम्पेड हो गया था साबरीमाला में उस समय, और उस डीएम, चूंकि वो डीएम थी, वो अपने लिए अपनी वजह से नहीं थी, उसका वहां पे पोस्टिंग हुआ था, महिला डीएम थी, उसको इसी तथाकथित धर्म के ठेकेदार देवस्थानम के लोगों ने उसको सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया क्योंकि वो महिला है। एक और चीज आपको बता दूं शीरीन जी कि ये इतने मूर्ख हैं कि इनको धर्म का भी ज्ञान नहीं है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो धर्मस्य 10 लक्षणम। तो इतना हिंसा जो कर रहा है वो धार्मिक नहीं हो सकता। आप ये कह रही हैं एक मिनट जी पूरा कर ले, तो इसमें धर्म का कोई लक्षण किसी भी पक्ष में नहीं है। ये गुंडे, मवाली और अपराधी असामाजिक तत्व हैं, और इनको डील करने में जितना केंद्र सरकार की मंशा दोगली दिखती है, उतने ही जिम्मेदार वहां की पिन्यारी विजयन की व्यवस्था है, जो कि नाकारा सिद्ध हुई। बिल्कुल राम रहीम रामपाल साहब का ये पुनरावृत्ति वहां हुई है। आप सुन रहे हैं, इंदिरा जी कह रही हैं ये गुंडे हैं, और ऐसे गुंडों को क्या कानून हाथ में लेने देना चाहिए? तो पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि 1991 में केरला हाईकोर्ट का यह जजमेंट था कि वहां महिलाओं के प्रवेश को रोक दिया जाए। 10 से 50 की जो गाइडलाइन दी गई थी वो केरला हाईकोर्ट ने दी थी। जवाब दे सकती हूँ? आप बिल्कुल दे दीजिएगा। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले वहां जो प्रथा चली आ रही थी, केरला सरकार ने टेम्पल एंट्री रूल 1965 के तहत वहां 900 साल से एक परंपरा को जगह दी थी कि यहां पे कोई भी प्रजनन में सक्षम महिला प्रवेश नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं उसी केरला हाईकोर्ट ने उस चीज को फॉर्मलाइज कर दिया था। 2006 में जब पहली बार इंडियन यंग लॉ एसोसिएशन ने यहां पे याचिका दायर की थी, उसके बाद उसकी सुनवाई 2017 में होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है और उसके बाद यह फैसला आ जाता है। देखिए, समानता का कोई विरोधी नहीं है। दुर्गाष्टमी का पर्व चल रहा है, समानता का कोई विरोधी कैसे नहीं है? अच्छा, इसे बताइए कैसे नहीं? महाअष्टमी के पर्व में कोई महिला का अपमान नहीं हो रहा है। शबरी का वो स्थान है, शबरीमाला, जिसके आपको नाम अगर पर पता हो, इसी देश में रजस्वला महिला का मंदिर बना हुआ है इंदिरा जी, कोई अपमान नहीं किया जा रहा है, लेकिन बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। अगर एक मंदिर 900 साल से मुझे एक बात बताइए, आजादी रही है, ये इतिहास है, ये इसका इतिहास है। नहीं, यदि आप जानते हैं तो मैं भी पब्लिक फिगर हूँ और मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, आप इस चीज का प्रमाण लेकर आइए। पूरा विदेश भ्रमण करती हूँ, भाभी मुझे 2 बात बताइए। प्रश्न नहीं है, आप जो ये कह रहे हैं, अगर आपका अध्ययन है तो मेरा भी अध्ययन है। यहाँ पर मैं बहुत से लोगों को देख रही हूँ कि सब धर्म यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ राजनीति चली जा रही है, और राजनीति कोई राजनीति नहीं हो रही है। महिलाएं बलि पर चढ़ाई जा रही है। इसका जवाब इस्तीफा दे देता है। आज के दिन में आप कहाँ राजनीति की बात कर इंदिरा जी, 1 मिनट। भाभी मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए। राजनीति भाभी मुझे 2 बात बताइए। अगर केरल हाईकोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और वो वहां के लोगों के मन मुताबिक था, तो उसका पालन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो केरल हाईकोर्ट से ऊपर है, उसने कोई फैसला सुनाया और आपके मनमर्जी का नहीं हुआ, तो वहां गुंडाई होनी चाहिए। पहली बात। मेरे 2 सवाल सुनिए। तो गलत हुई तो ये क्या है? ये क्या है वहां जो हो रहा है? आप लोगों को मार रहे हैं, उनके मीडिया के कैमरे तोड़ रहे हैं, आप पत्रकार रहे हैं, आप मुझे बताइए, वहां लोग जान पर खेलकर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, उनको क्यों मार रहे हैं? गुंडाई गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मूल समझिए, अगर कोई प्रथा 900 सालों से केवल 900 साल छोड़िए, सती प्रथा कितने साल से थी? मुझे ये बताइए, सती प्रथा भी भावनाओं से जुड़ी थी, तो लोगों महिलाओं को जलाते रहिए आज भी। खत्म नहीं हुई। हाँ, तो खत्म हुआ, तो वैसे ही इसको भी खत्म कीजिए, यही तो बोल रहा हूं। समझ रहे हैं कि अगर कोई संस्था, आपकी चाहे कोई भी संस्था, अगर किसी एक भावना पे बनी है कि वहां मुझे एक बात बताइए, ब्रह्मचर्य का मुझे एक बात बताइए, आपने अभी तर्क दिया
कि 10 से 50 साल की महिलाओं को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। 50 साल के बाद भी हाँ भाई, 50 साल के बाद मासिक धर्म नहीं हो रहा है, ये आप कैसे तय करेंगे? आप चेक कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और वो दरअसल रूल क्या था, पुजारी हो, चाहे देखिए, राज संस्था हो, चाहे देव संस्थान हो, इसी मेंस्ट्रुएशन से उसका जन्म हुआ है, उसको लज्जा आनी चाहिए। कौन कहता है कि समानता का अधिकार नहीं है? इंदिरा जी मंदिर जाती है, इंदिरा जी मंदिर जाती हैं, चप्पल उतारती हैं या नहीं उतारती है? नहीं, देखिए, नहीं इंदिरा जी, आप गलत बात कर रही हैं इंदिरा जी। आप मंदिर जाती है, भगवान में आस्था रखती है, मंदिर का कुल चप्पल उतारती है, आप माला पहनती है, आप सारी चीज फॉलो करती है, और यहाँ पे आके आप कह रही है एक दिन में बदल दो, बदलो। अरे एक दिन नहीं बदलना पड़ेगा। चाहता है इंदिरा आप जी, ये कैसे हम भी तय कर सकते हैं भगवान के दर्शन करने की? आप भव्यश्री, आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि भगवान के दर्शन करने की इजाजत एक वर्ग के लोगों के ही है, भगवान के भी लोगों को ही है? इस देश आप कैसे तय कर सकते हैं, मुझे में बताइए। भगवान आप ये कैसे तय कर सकते हैं? ठेकेदारी नहीं करा इंदिरा जी, गलत। आज जो हुआ वो गलत हुआ, आज जो लड़ाई हुई, आज जो मारपीट हुई, बिल्कुल गलत हुआ। नहीं हुई, त्रावणकोर बोर्ड और पंडालम परिवार और वहां का थानती सब लोग मिलकर बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। अगर कोर्ट का आदेश मान लिया जाता तो क्या सड़कों पर कोई राइट नहीं, लीगल बचता है। नहीं, देखिए ये सही बात है कि हाईकोर्ट का फैसला मन मुताबिक तो मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मन मुताबिक तो नहीं मानेंगे, वहां विरोध होगा, वहां गुंडई होगी। दूसरी बात जो सवाल पूछा गया कि 50 साल से ऊपर की महिलाओं को मासिक धर्म नहीं होता, ये कैसे तय होता है वहां पे? तीसरी बात मुझे ये बताइए कि किस किताब में, किस धार्मिक किताब में ये लिखा है कि भगवान अयप्पा ने ये कहा कि मेरे दर्शन के लिए कोई 10 से 50 साल की महिला नहीं आएगी? नहीं लिखा है। किस किताब में? मुझे पन्ना नंबर के साथ सुशांत जी, बताइए। इस देश में ग्राम देवता, नगर देवता, शहर देवता, मुझे पन्ना हर पढ़ के बता जगह दीजिए। स्थूल पुराण के अनुसार। आप शास्त्र पर अगर अरे आइए शास्त्र पे आते हैं इंदिरा। देखिए, ग्राम देव देवीभ्यो नमोस्तुते, ये पूजा जब आह्वान करते हैं उस समय किया जाता है। ग्राम देवी भी आती है, वास्तु देवी भी आती है, कुल देवी भी आती है, इष्ट देवता भी आता है, आपकी गोत्र की कुल देवी भी आती है, शास्त्र पे आते हैं, इसलिए जिस स्थूल पुराण के अनुसार मंदिरों का निर्माण होता है। ये परंपरा के नाम पे ढोंग बंद कर दीजिए। परंपरा और धर्म दो चीजें हैं। शनि सिंगापुर में महिलाएं हाजी अली ट्रिपल तलाक से महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, लेकिन आप वो भी तो पुरानी परंपरा भव्यश्री, एक सेकंड भव्यश्री, 3 तलाक की बात आप कर रहे हैं ना, वो भी तो परंपरा थी, वो भी पुरानी थी। जब वो बदली गई तो फिर इस पर इतना ऐतराज क्यों? हाँ, अब असली सवाल पूछा ऐतराज। हाँ, बताइए। ऐतराज इसलिए कि ट्रिपल तलाक में जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी याचिका, वो उसकी शिकार थी। ऐतराज इसलिए कि जिन लोगों, ध्यान से रखिएगा, अभी सुन लीजिए, किस महिला ने अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में? महिलाओं को ऐतराज है, महिलाएं गेट तक जाती हैं, लेकिन 2000 आप इसको एक रिएक्शन मार्तंडपुरी जी का लेने दीजिए, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा। ठीक है, एक रिएक्शन मैम, एक रिएक्शन मार्तंडपुरी जी का, एक रिएक्शन मार्तंडपुरी जी का। एक मिनट इंदिरा जी, बात करिए ना इंदिरा जी, एक रिएक्शन मार्तंडपुरी जी का। इस देश कोई नहीं देखा इंदिरा जी, खेल मत खेलिए एक मिनट थोड़ा सा शांत हो जाइए। एक मिनट गीता जी और इंदिरा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। इंदिरा जी थोड़ा सा रुकिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा। गीता जी जरा रुकिए। गीता जी एक मिनट। अरे ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा रुक जाइए। इंदिरा जी थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा इंदिरा जी थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, एक मिनट रुकिए। भव्य जरा रुकिए। मार्तंड जी मुझे ये बताइए, एक मिनट, मार्तंड जी का मैं रिएक्शन लूं उससे पहले एक बात और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ये भी तथ्य रखा गया कि अगर कोई 40 साल की महिला है और उसको अगर कैंसर हुआ है और उसकी आखिरी इच्छा यह है कि मैं जाके मंदिर में दर्शन करूं सबरीमाला में, तो क्या आप उससे कहेंगे कि तुम 10 साल कैंसर से और लड़ो, 50 साल की हो जाओ, उसके बाद तुमको भगवान के दर्शन करने को मिलेगा? यह भी पक्ष रखा गया था। अब मार्तंडपुरी जी आप बताइए, आपने पूरी बहस सुन ली, इसमें आपका पक्ष क्या है? देखिए अराजकता का या हिंसा का कहीं कोई समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन अभी जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं
वो क्या अराजकता नहीं है? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बहुत छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि जो संसद कानून बनाता है उस संसद के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, और सुप्रीम कोर्ट के टैगलाइन है यतो धर्म ततो जयः, और धर्म की जो टैगलाइन है धर्मो रक्षित रक्षितः। हम सिर्फ एक बात कहते हैं, देखिए समानता के हम विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं जो मुख्य सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम सुप्रीम है? क्या प्रभु का या धर्म का या परंपरा के आगे वो सुप्रीम नहीं है? प्रभु ने आपको आके बताया कि 10 से 50 साल की महिलाओं को मत आने देना। हमारा प्रभु ने आपको आके बताया, प्रभु कुछ लोग प्रभु की किस किताब में लिखा है मुझे पढ़ के बता दीजिए। पन्ना नंबर परंपरा से चली आ रही है। मार्तंडपुरी जी पन्ना नंबर बताइए, दर्शक पढ़ेंगे। पन्ना नंबर और किताब बताइए जो दर्शक पढ़ सके। मैं उनके हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं है। मैं उनके आप लोग ब्रह्मचर्य भंग हो जाएगा महिला के जाने से। भगवान को इंसान बना रहे हैं क्या? थोड़ा परंपरा पे आते हैं, जिस परंपरा पुराण की आप लोग बातें कर रहे अरे तो परंपरा कैसे मुझे समझाइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा तरीका ज्ञानवर्धन ऐसी किताब पढ़ूं जहां मुझे मिल जाए कि भगवान अयप्पा नहीं था। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरी बात सुनिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं बाहर हैं, जिनको वो पिता मानते हैं, पिता मानने का क्या प्रमाण है आपके पास? आपने डीएनए टेस्ट कराया है? पिता अपने किसी बच्चे में फर्क नहीं करता मार्तंडपुरी जी। पिता अपने किसी बच्चे में फर्क नहीं करता, सब एक समान होते हैं। तो भगवान कैसे फर्क कर सकते हैं? पिता में क्यों नहीं फर्क करता? पिता भी बदलते हैं। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे आपका तर्क समझ में बात कर रहे हैं आप? मुझे आपका तर्क समझ में नहीं आया। स्त्री बनाया, पुरुष बनाया, आपको कोई डाउट हो सकता है, दूसरों को नहीं है। आप बता दीजिए ना, आप फिर बता दीजिए कहाँ है? समझाइए आप क्या कह रहे हैं। नहीं, हमको डाउट नहीं है। हाँ, तो फिर आप आपसे पूछ रहे हैं। तर्क समझाइए ना, आपके इस तर्क का मतलब क्या है? यहाँ पर नहीं है और हम शास्त्र का प्रमाण मांग रहे हैं। अरे तो आप खुद कह रहे हैं कि भगवान ये है कि भगवान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, तो भगवान ने कहा होगा तब तो आपको पता है ना। और आस्था के विरुद्ध जो कुछ आएगा उसका विरोध किया जाना चाहिए। आस्था व्यक्ति विशेष जानकार है आप इस बात के। बार-बार एक बात सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आप बता दीजिए। पूरी चर्चा खत्म हो जाएगी, आप बता दीजिए जिक्र कहाँ है? मैं प्रवेश के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं प्रवेश के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च मान के हम धर्म का भी मार्तंडपुरी जी, मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च क्यों मान रहे हैं। क्योंकि मार्तंडपुरी का धर्म हिंदू हो सकता है, श्रीन का धर्म मुसलमान हो सकता है, लेकिन एक देश का जो धर्म है ना वो संविधान तय करता है। देश का कोई धर्म नहीं होता, हिंदू मुसलमान देश नहीं होता, और भारत तो कतई नहीं है, लोकतंत्र है। और यहाँ संविधान धार्मिक किताब है जिससे हमें चलना होगा। इसी संविधान की बात कर रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल भी देता है, ये भी ख्याल रखिए। ठीक है, तो बदलेगा तब तो ठीक है ना। अभी तो जो फैसला है वो फैसला है। दीपांकुर जी एक बात बताइए, मेरी आस्था है अयप्पा मंदिर में, मैं वहां जाना चाहती हूँ, मैं दर्शन करना चाहती हूँ, लेकिन इस परंपरा की वजह से मैं वहां नहीं जाना चाहती। क्या ये बताइए, मुझे इस बात का हक नहीं है कि मैं वहां जाकर मंदिर में दर्शन कर पाऊं? देखिए शिरीन, मैं निसंदेह मैं 100% सहमत हूं कि आप दर्शन करें, मगर आप दर्शन करें उसी आराध्य, वो बेसिक एक क्षेत्र देवता है, समझ रहे हैं, क्षेत्रीय देवता है। और अगर वहां दर्शन का कुछ रूल रेगुलेशन है और अब से नहीं पुराना चला आ रहा है, मैं एक दो बातें रखूंगा, उसके बाद चाहे आप इसको चीख चिल्लाहट की भेंट चढ़ा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर वहां पर कोई अब से नहीं एक परंपरा है, मैं इसे पहली बात मैं इसे परंपरा नहीं मानता। एक जिस तरीके से आप लोग कोई लॉ तोड़ते हैं तो वो अपराध है। अगर आप इसी तरीके से किसी मंदिर का कोई अब से नहीं बहुत पुराना चला हुआ कोई एक सिद्धांत चला आ रहा है तो मैं उसे तोड़ना पाप समझता हूं। ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है कि आप इससे इत्तेफाक ना रखें, पर मैं निसंदेह मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं कि केरल में ही 2 से 3 मंदिर ऐसे हैं जिसमें पुरुषों का जाना वर्जित है, नहीं जाते। कामाख्या मंदिर में कई दिन पुरुष नहीं जाते, पुष्कर में कई दिन पुरुष नहीं जाते। समानताएं करेंगे तो चीजें बहुत बिल्कुल करेंगे, उस पर भी बात होगी तो हम वहां भी कहेंगे वहां क्यों नहीं जाते। लेट मी कंप्लीट आदरणीय जी भव्य, अगर जो आप निसंदेह आप इसे करें, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, मगर मैं किसी की आस्था के भी विरोध में नहीं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी आस्था का क्या, मैं तो वो बात कर रही हूँ ना, मेरी आस्था का क्या ये बताइए। दीपांकर जी मुझे एक बात समझाइए, आप लोग पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, इसलिए आपको चर्चा में बुलाया है। मुझे ये बताइए कि आस्था अच्छी बात है, कहा यह जा रहा है कि अयप्पा भगवान अयप्पा जो है
वो उनका ब्रह्मचर्य जो है उसका पालन हो सके, इसलिए जो महिलाएं मासिक धर्म की शिकार हो सकती हैं उनको वहां एंट्री ना मिले। बैरियर क्या है? 10 से 50 साल। 51 साल की महिला मासिक धर्म के वक्त से चली जाएगी, वहां कोई चेक करता है? मैं दो ही शब्दों में इसको, बस ज्यादा शब्द भी नहीं लूंगा, अन्य पैनलिस्ट बोले। मैं इतना मात्र कहना चाहता हूं, उन्हीं के 2 से 3 मंदिरों और हैं, जाकर के करिए दर्शन, कौन रोक रहा है? नहीं, अगर तो है ही, वहां महिलाओं को इजाजत है निसंदेह। हाँ, आप तो जाइए, फिर करिए एक दर्शन। मिनट, तो वहां अयप्पा कोई अलग है, यहाँ अयप्पा अलग है? आदरणीय, धर्म में ब्रह्मचार्य एक महत्वपूर्ण अंग अरे है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा अयप्पा के ही 2, 3, 4 और मंदिर हैं। हाँ, आप वहां महिलाओं को इजाजत है। निसंदेह। तो वहां अयप्पा अलग है और यहाँ अयप्पा अलग है। आदरणीय। इसका मतलब जो तर्क ये दिया जा रहा है कि भगवान के हिसाब से ये हो रहा है, वो तो नहीं हो सकता, वरना यूनिफॉर्म होता। शांति समझने हाँ। की जरूरत है। हमारे समझाइए। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और उसके हिसाब से संप्रदाय बने हैं। रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इस तरह से कोई बाल रूप में उनकी पूजा करता है, कोई सखा रूप में, कोई मित्र रूप में, कोई गुरु रूप में, कोई राजा रूप में, द्वारकाधीश जिसे कहते हैं। इसी तरह अयप्पा भगवान के जो मंदिर बने हैं वो अपने देश काल के अनुसार और खासकर स्थूल पुराण के अनुसार उनके अलग अलग नियम हो सकते हैं। जैसे हम जब वृंदावन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो भगवान के मंदिरों में अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के प्रसाद चढ़ते हैं या अलग अलग नियम हो सकते हैं। यहां पे समस्या क्या है? देखिए, समानता का विरोधी कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, ये बड़ा क्लियर आप समझिए। मूल बात क्या है कि मंदिर को इस चीज का वक्त दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, राज्य सरकार को उनको कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी थी, क्योंकि आपको पता है ये देश बड़ा कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स है। इस देश में कोई भी फैसला यूं ही नहीं लागू किया जाए। मुस्लिम 3 तलाक पे भी विरोध प्रदर्शन होता रहा, ये नहीं है लागू किया गया, पर लागू किया गया। आप ये बताइए, आपने उनको मौका नहीं दिया। अगर सारे मौलाना मौलवी चिल्लाते रहे, आपने उनकी नहीं सुनी। आप सीधे सीधे ये स्वीकार करिए 2019 में आपका जनरल इलेक्शन है, आप राजनीति इसमें ला रही है, सियासत है, है। सुनिए, धर्म आपकी राज्य सरकार आस्था नहीं है, और आप 5 लोग मेरी आस्था मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन देखिए मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति का धर्म कुछ भी हो सकता है। देश का धर्म लोकतंत्र है और उसकी धार्मिक किताब संविधान है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुना रहा है तो वो मानना होगा। कल को राम मंदिर पे भी फैसला आएगा, वहां भी यही हंगामा हो जाएगा, किसी न किसी की आस्था तो वहां भी किसी तरीके से प्रभावित होगी। तो फिर क्या कीजिएगा? फिर सुप्रीम कोर्ट या तो मत जाइए, और जाइए तो फिर मान रखिए केरल हाईकोर्ट का फैसला मानिएगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानिएगा, ये नहीं चल सकता। सर्वोच्च है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो वो आपको मानना चाहिए। कोर्ट का रास्ता आपके पास फिर से है, फिर जाइए और अपनी जो भी आपकी याचिका है उसे रखिए। नहीं हो सकता। बिल्कुल आदेश